बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। श्वास श्वास में नाम ले। अब यहां एक सवाल है, सांसा में सुमरन का साहब ने बहुत बड़ा महत्व बोला। वो क्यों, सुनिए। श्वास श्वास जो सुमरता वो एक दिन मिलिए आए। पलट कर देख ले, श्वास में आप है। वाह, श्वास में आप है। पवन में अग्नि निहित है। श्वासा में आप है, इसकी पुष्टि साहब वाणी में कर रहे हैं। श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जो है। श्वास श्वास प्रभु स्मर ले, मृथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन हो ना हो। आखिर श्वासा में क्या है? श्वास में आप है। वाह, आइए मैं प्रमाणित करता हूं। श्वासा में आप है। श्वास कौन ले रहा है? आज्ञा चक्र में आत्मा देव का वास है, एक शुद्ध चेतना। आप चाहे कितना भी बारीक काम कर रहे हैं, फिजिकल कहीं भी लगे हुए हैं, चाहे मेंटली भी लगे हुए हैं, बस दस्तूर श्वासा चलती रहती है। श्वास में आप है, क्योंकि श्वासा आत्मा ले रही है। इस सिद्धांत को तो हम सब, सिर्फ हमारा धर्म नहीं, संसार के जितने भी प्रचलित धर्म हैं, इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि आत्मा शरीर का संचालन करती है, आत्मा की ऊर्जा से शरीर चल रहा है, कहीं दो राय नहीं। बस हम इतना जानकर चुप हो जाते हैं। तू ही हृदय देख विचार, ऐसा क्यों? पता हमें साफ साफ मिल रहा है, आत्म में परमात्म दर्शे। आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई झाई भी साईं दर्शे, लखे कबीरा साईं। विडंबना है। लोग आत्मज्ञान के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयास तो सभी कर रहे हैं, पर बाज के भटकते सिद्ध नहीं। वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ, चीज कहीं हो और हम उसे ढूंढे कहीं। कैसे आई? कहे कबीर भेदी लिया पल में देत लखात। मनुष्य का वही हिसाब है। कस्तूरी कुंडल बसे,
मृग खोजे बनमाए, कुंडल कुंडलीन को कहते। मृगा की नाभि में कस्तूरियां, ये जग विदित है। खुद वो मृगा कस्तूरी की तलाश में एक एक बूटी सूंघता रहता है, खुशबू कहां से आ रही है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनवा है, ऐसे घटघट साइया मूर्ख जानत है। पर उलट सुगंध नाम नाभ की लीनी, मन को भरम मिटायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो। चेतावनी के शब्दों में साहब बोल रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह विद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया पल में देत लगा। भैया चीज कहीं ढूंढे कहीं, कैसे मिलेगी। तो ये सर्वमान्य बात है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि परमात्मा अपने अंदर है। यही बात तो वेद भी कह रहे हैं। यही बात तो श्रीमद् गीता में भी कही, यही बात अन्य अन्य शास्त्र कह रहे हैं, और संतों ने तो जोर देकर बोला। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में ले लगा। अब देखिए पता भी साहब पूरा दे रहे हैं। भाई कोई कहे भानु प्रताप गोंडा जिला में है, जिला गोंडा तो बहुत है, बड़ा है, एड्रेस सही चाहिए। अब सही एड्रेस यूं होता है, तहसील कौन सी है भाई, नवाबगंज। मौजा कौन सा है भाई, चंदापुर। गांव कौन सा है भाई, नगरी। अब देखिए सही एड्रेस मिली तो फौरन आदमी वहां पहुंचेगा। मैं पहली बार गुलिस्तान गया, सिर्फ पते के आधार पर पहुंच गया। तो पता पूरा चाहिए। सिर्फ कहे भानु प्रताप गोंडा निवासी, तो जिला गोंडा तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। लेकिन अगर पूरा पता है तो पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। अब साहब भी पता दे रहे हैं, आप में आप हैं, पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ पाए। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं बसे विदेश, तन में मन में नयन में बाको को नदिश। साहब ने चेतावनी दी। परमात्मा का एक्यूरेट पता मिल रहा है। अब साथ में ये भी है, रोम रोम में रह रहा है। सब घट व्यापक साइया, सुनी सीज न कोई।
सब घट व्यापक साइयां सूनी सेज न कोय, बलिहारी वाह घट की जा घट प्रगट होए। वाह, there are 60 elements are in soil. धरती के अंदर तो 60 तत्व मौजूद है। जब तक हम प्रकट नहीं किया फायदा नहीं मिलेगा। कोलार में मैंने देखा जहां सोने की खान है, पत्थरों का बड़ा ढेर है। मैंने किसी सज्जन से पूछा, भाई ये इतने पत्थर कहाँ से आए? उन्होंने मुझे बताया वहीं के निवासी थे। जमीन के नीचे करीब 1-1.5 किलोमीटर डाउन में उस सोने की खान के ऊपर से रेलगाड़ियां भी चलती है। बोला खान है। मैं बोला ये पत्थर कैसे? उसने बोला इन पत्थरों में से सोना निकाला जाता है। अभी क्यों नहीं निकाल रहे? बोला काफी मात्रा के पत्थर जब बाहर निकलते हैं उसमें से, उसने मुझे बताया कुंटल, पता नहीं कितने कुंटल या टन था, 1 तोला सोना निकलता है। बंद इसलिए सोना खत्म नहीं है, लेकिन उसको निकालने में लेबर काफी लग जाती है। निकालने में लेबर लग जाती है। तो भारत ने अभी पेंडिंग में रखा है कि आगे हमारे पास टेक्नोलॉजी और आएगी तो हम देखेंगे। तो पत्थर वो थे वहां पर। ऐसे प्रकट सोना नहीं पड़ा हुआ है कि जाओ डुबकी मारकर सोना निकालो। कहीं कहीं सोने की रेत भी होती है। मुझे वहीं के एक निवासी ने बताया, वहां भी जाता कि यहां से थोड़ी दूर पर बहुत सोने की रेत मिली थी। यूं तो गटगट साइयां, संतन करी पुकार, बलिहारी वा घट की जागट प्रकट हुए। अब साहब आगे कह रहे हैं, करो रे जतन साईं मिलन की। साहब ने बड़े सुंदर भजन बोले। आगे कह रहे हैं, कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की। वाह, मैं साहब का एक शब्द लेता हूं, संझा अर्थ कहूं बेचारी काल दूत जम रहे झकमारी, खुल गए सुखमन कुंजी तारा। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिल भर पिजाने के लिए। हजारों जगह साहब ने ये शब्द कह दिए। इंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नीर रहे ठहराई, उमंग सोंग तत्व विचारा, बंक नाल में किया समारा, मन को मार गगन चढ़ जाए, छूटा कलमिल यही अलेखा, यह नैनन साहब को देगा। ज्ञान गुदड़ी में भी साहब ने फुटेज में कहा। इसका मतलब एक साफ सा है, सुषमना में रहस्य। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिल पर जाने के लिए। शाहरग उर्दू में इसी सुषमना को कहते हैं।
जैसे दूध दूध दधि माखन बिन मथे भेद न घी का। श्वासा मध्य सार है बूझे संत सुजान। श्वासा में सार है। अब ये प्राण पूरे शरीर में है और प्राण आत्मा है, आत्मा ले रही है और आत्मा में परमात्मा है, इसलिए रोम रोम में है। रोम रोम में बसने वाले साहिब, भजन भी गाते हैं लोग, गौर नहीं करते। कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा, अंतर्गत को सूझेगा। सूरज निरत दोय पलट समावे, मकर तार जिन डोर लगावे। मकर तार क्या है? मकर तार के भेद को जानत संत सुजान। आपने कई बार देखा होगा मकड़ियां ऊपर चढ़ते हुए नीचे आते हुए। एक दिन एक पेड़ के नीचे मैं बैठा था, एक मकड़ी नीचे आ रही थी। मैं कहा ये कैसे आ रही है, उड़ती तो है नहीं मकड़ी। और हवा में वो मकड़ी का तार नहीं दिख रहा था, उसी तार से उतरती और चढ़ती है मकड़ी। यहां साहब कह रहे मकर तार के भेद को जानत संत सुजान। अभी इसी तरह सूरत की तार जो है उस पर चढ़कर हंसा चलता है अपने देश। सूरत निरत दोई पलट समावे, मकर तार जैन डोर लगावे। अब ऐसे क्या करें, जैसे मकड़ी खुद डोर चुन लेती है, बना लेती है, इस तरह मकर तार के भेद को जानत संत सुजान, वो चढ़ता है। सूरज निरत दोई पलट समावे, मकर तार जैन डोर समावे। उन्मन शब्द अगम गर्दोहु, अकह कमल में रह समाई। इस तरह रोम रोम में वास कर रहा है। अब यहां सुमरण की प्रासंगिकता क्या आई, स्टार्ट वहां से है, आप समझे। बालक जब विद्यालय जाता है तो शिक्षा का प्रारंभ ही स्वर व्यंजन और गिनती से होता है। इस तरह अध्यात्म शुरू ही सुमरण से होता है। साहब एक शब्द कह रहे हैं, जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कछु ना। पर लोग भजन गाकर रह जाते, आगे सोचते ही नहीं है क्या है सुमरण। माला मोह से लड़ पड़ी, का फेरत है मोह। माला मोह से लड़ पड़ी, का फेरत है मोह। मन माला के फेरते हरी मिली है तो है। माला श्वासों श्वास की, जामे गांठ न मेर। आगे कह रहे हैं, माला श्वासों श्वास की, फेरेगा कोई दास। इस तरह आत्मा श्वासा में फंसी है, श्वासा में समा गई है, इसलिए आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता है। देखो इंसान कितना बुद्धिमान है, वो वायु को पकड़ लिया है,
बड़े बड़े ट्राले चल रहे हैं, टायरों के दम पर। टायर में क्या हवा है, देखा हवा में कितनी ताकत है। साहब से कभी किसी ने पूछा, कबीर स्वांसा मध्य सार क्या? कहा स्वांसा में सार क्या है? गोरख जी ने पूछा। साहब ने कहा, गोरख, शरीर मध्य सार क्या? साहब ने बोला, शरीर मध्य स्वांसा सार, श्वास है। फिर पूछा, कहां से श्वासा उठत है, कहां पर जाए समाए? श्वासा आती कहां से है, कहां समा जाती है? देखिए, हम सब सोचते हैं नदियां समुद्र की पूर्वक है। नहीं 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 नहीं, नहीं। नदियों का कोई अस्तित्व नहीं है अपना। नदियां समुद्र की पूर्वक नहीं है। नदियों का प्रादुर्भाव ही समुद्र से है। हिमालय हमारी लाइफ लाइन है। जितनी भी नदियां निकलती है वो बर्फ के पिघलने से निकलती है। और जाकर सागर में समाती है। सच ये है, नदियां समुद्र की पूर्वक नहीं है। समुद्र नदियों का उत्पत्ति करता है। इसलिए श्वासा कहां आती है? नाभि में आती है। गोरखनाथ जी पवन योगी थे और योगी लोग पवन योग करते हैं, पर वो रिद्धि सिद्धियों तक जाते हैं। गोरख जी ने पूछा, कहां से श्वासा उठते हैं, कहां पर जाए समाए? बोला, शून्य से श्वासा उठते हैं। अब शून्य शिखर चर बीन बजावे, खुले द्वार सदगुर की। नाभि जल में आए और नाभि में आ जाती है। यहां आकर 10 वायु बनती है। अब श्वासा कौन लाया शून्य से? आत्मदेव। यही 10 वायु अपान समान उदान प्राण सर्वतन ज्ञान देवदत्त कृत्किल नाग धनंजय सबल समान आदि, उसी से काया चल रही है। अब आप देखें, कैमरा काम कर रहा है, कंप्यूटर अभी मेरे सामने काम कर रहा है, लाइटें लगाई हुई है। अगर लाइटें चली जाएगी अंधेरा हो जाएगा। जस्ट शो डार्कनेस। आप देखा, अभी 2 लाइटें हैं, वो बंद करेंगे गुप अंधेरा हो जाएगा। देखिए, अभी मैं आपके सामने हाजिर हूं, जलाओ एक लाइट। जितना इंस्ट्रूमेंट है सब लाइट पर चल रहा है। इस तरह शरीर के जो भी ऑर्गन्स है पूरे श्वास से चलते हैं। इसलिए श्वासा काया में सार है। आत्मा श्वासा में आ गई। इसी को वेद भी कह रहे हैं, प्राणेन्द्रित जीवेशु। आत्मा जब प्राणों को धारण करती है उस अवस्था में इसे जीव कहते हैं। बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। कहे कबीर धर्मराज से, यही जीव यही शिव। इसलिए श्वासा सार है। गोरखनाथ जी पूछते आगे, हाथ पांव इसके नहीं है, कैसे पकड़ी जाए? वाह, बड़ा यूनिक सवाल है। साहब क्या कह रहे हैं? हाथ पांव आगे नहीं है, सूरत से पकड़ी जाए। ये सूरत से पकड़ी जाएगी।
सुरत और निरत मन पवन को पलटकर अर्ध और ऊर्ध्व विष ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भरम माने। वाह साहब खूब कह रहे, पर ये पूरा आध्यात्मिक भेद बिना गुरु के मिल नहीं सकता कभी। आपके अंदर एक ऊर्जा चाहिए विशेष, जो आपकी क्षमता बढ़ा देगी। आर्मी में कम्युनिकेशन के अच्छे साधन हैं। सेक्शन कमांडर आदि के पास वाकी टॉकी होता है सेट, बहुत कम रेंज है उसकी। प्लाटून कमांडर के पास NPRC 25, ये कंपनी कमांडर साहब के पास भी है। CO साहब के पास वही NPRC 25 होता था उस समय, लेकिन बूस्टर लगाते थे। NPRC 25 का रेंज 25 किलोमीटर है, लेकिन बूस्टर लगने से दिल्ली तक बात हो सकती, 600 किलोमीटर दूर है यहाँ से, बूस्टर लगता है। सेट वही है, बूस्टर लग गया। इस तरह गुरु एक नाम रूपी बूस्टर लगाता है। अगर NPRC 25 से बिना बूस्टर की बात करना चाहें, चाहे लगे रहना रात दिन, नहीं होगी बात। इस अनूठी ताकत का नाम नामदान है। इस पर भी साहिब नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना, कहा न जाए लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। ये ऊर्जा आ जाती है। अब गोरख जी पूछते हैं, हाथ पांव या के नहीं, ये कैसे पकड़ी जाए? कह रहे हैं हाथ पांव इसके नहीं, सूरत से पकड़ी जाए। आगे साहब क्या कह रहे? सुरत और निरत मन पवन को पलटकर गंगा और यमन के घाट आने। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भरम माने। इसलिए मैं बैठते ही एक बात कहा, पूरा स्टार्ट ही सुमरण से है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ ना है। कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ ना है। सब कुछ उसी में है। भाई बंधु, सुमरण नहीं भूलना है। सुमरण सांसों सांस का। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।